Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is levels of biological organization. लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, मतलब कि हमने इस लेक्चर के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से लेवल्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, यानी जिसमें हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, बायोस्फीयर है, इकोसिस्टम है। ये सारे जो लेवल्स हमने बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रेगुलरिटी है वो क्यों बनाई और उसके अंदर कौन कौन से पर्पस हैं हमारे पास, और ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं, उनमें से कितने एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बायो एलिमेंट्स क्या हैं। उसके अलावा हम इसमें ग्राफ देखेंगे, फिर हम देखेंगे ट्रेस एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स के बारे में। आपको पता है स्टूडेंट्स के 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो कि कुदरत के करिश्मों में से एक करिश्मा है, यानी साइंटिस्ट ने 92 एलिमेंट्स जो हैं वो दरियाफ्त किए जो कि नेचुरली अकरिंग हैं, जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। उनमें से 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का 100% बनाते हैं। 16 एलिमेंट्स कंबाइन करके हमारी बॉडी का 100% मास बनाते हैं, और उन 16 एलिमेंट्स में से जो 100% बनाते हैं उनमें 10 जो एलिमेंट्स हैं वो 1% बनाते हैं सिर्फ बॉडी का, और उसमें जो 6 एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं 99%। जो 1% बनाते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, यानी जो सबसे कम अमाउंट में होते हैं, जो सबसे कम कंसंट्रेशन में होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, और वो सिर्फ हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं। और 6 जो है वो 99% बनाते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए कि जो सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये मिलकर हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। जो 16 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब बायो एलिमेंट्स क्या है? बायो एलिमेंट्स जो हैं वो बॉडी मैस बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बायो एलिमेंट्स होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर जिस तरह से ब्रिक्स मिलकर एक दीवार बनाती हैं, जैसे ये देखें आप, बहुत सारी ब्रिक्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक दीवार बनती है। और अगर हम उस दीवार को, एक दीवार हम यहाँ बना लें, एक दीवार हम इस तरह से यहाँ बना लें, फिर वो सारी दीवारें आपस में मिलकर क्या बना देंगी, एक कमरा बना देंगी। ये पूरा एक जो है सारी वॉल्स आपस में मिलकर एक कमरा बना देंगी। इसी तरह से इंसानी जिस्म के अंदर जिस तरह से कमरे का बिल्डिंग ब्लॉक, दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक एक ईंट है, एक ब्रिक है, ये सारी ब्रिक्स मिलकर दीवार बनाती हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल है। सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यूज बनते हैं, और फिर टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, और इस तरह से ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दी है कि जिस तरह से ब्रिक्स मिलकर दीवार बनाती हैं, और उसी तरह से इंसानी जिस्म के अंदर सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर ये टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से दीवारें मिलती हैं तो एक कमरा बनता है। फिर जैसे कि आपको पता है हमारे घरों के अंदर कमरे के साथ कमरा आगे अटैच होता है। यहाँ हमारे एक कमरे के साथ वॉशरूम होगा, नेक्स्ट अगर कमरे के साथ देखें तो यहाँ पर टीवी लॉन्च होगा। कुछ इस तरह से करके कमरे के साथ कमरा अटैच होता है, 2 कमरे आपस में अटैच हैं, या एक डाइनिंग रूम होता है, एक हमारे पास ड्राइंग रूम होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जैसे जब एक ऑर्गन बन गया, फिर वो ऑर्गन आगे ऑर्गन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो ये जो मैंने घर की एग्जांपल आपको दी, ये इस सारे सिस्टम को समझाने के लिए कि हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल है। सेल मिलता है तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन, और फिर वो ऑर्गन आपस में अटैच होते हैं और मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं जब एक से ज्यादा चीजें मिलती हैं, एक से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एट अ टाइम परफॉर्म करती हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि एक से ज्यादा सिस्टम, एक से ज्यादा ऑर्गन वहां पर इन्वॉल्व हैं, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, बायो एलिमेंट्स कह रहे हैं। फिर हमें पता है कि जो 16 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं एट अ टाइम। एक ही वक्त के अंदर आपको पता है हमारे जिस्म के अंदर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि परफॉर्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो खाना खाया उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही है,
हार्मोन्स अपना काम कर रहे हैं, कौन सा हार्मोन किस टाइम पे रिलीज होना है, कौन से केमिकल होने हैं, कौन से केमिकल्स हैं जो कि मिक्स होंगे हमारे स्टमक के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कि परफॉर्म होते हैं और वो जस्ट एक ही टाइम पे हो रहे हैं। और उन सब का जिम्मेदार कौन है? ये 16 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद देखें तो आपको पता है इंसानी जिस्म के अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बॉडी का 99% बनाते हैं। जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि 16 एलिमेंट्स, टोटल तो 16 हमने पढ़े थे अभी यहाँ पर, तो अभी 6 कैसे हो गए? यानी उन 16 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% बनाते हैं। जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि टोटल हमारे पास 100% है, उसमें से 10 जो है वो सिर्फ 1% है। बाकी जो 99% है वो कौन बना रहा है? 6 एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बॉडी का 99% बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स, यानी बायो एलिमेंट्स की जो परसेंटेज कंपोजिशन है बाय मास ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक इंसान का जितना वजन है, जितना उसका टोटल मास है, उसमें से बायो एलिमेंट्स का क्या रोल है। हमने बात की कि बायो एलिमेंट्स 16 है जो कि 100% बना रहे हैं बॉडी का, तो उनके अंदर 100% किस तरह से कंप्लीट हो रहा है उसकी हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें तो एक तरफ आपके पास एक ग्राफ नजर आ रहा है, उस ग्राफ के अंदर एक साइड में हमारे पास एलिमेंट्स है और दूसरी तरफ हमने क्या ली है? परसेंटेज लिखी हुई है। तो देखें ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन का लेवल कितना है? हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन 65% बनाती है। उसके बाद कार्बन देखें तो 18%, हाइड्रोजन देखें तो 10%, नाइट्रोजन 3%, उसके बाद कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। ये वो परसेंटेजेस हैं जो कि मिलकर बॉडी का 99% बनाती हैं। टोटल अगर इनको हम करें तो हमारे पास कितना आता है? 99%। तो ये कंपोजिशन है, ये बायो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है जो कि बॉडी के अंदर पाई जाती है। ये ऑलमोस्ट हर ह्यूमन के अंदर, हर एनिमल के अंदर ये लेवल जो है वो सेम रहता है, परसेंटेज सेम रहती है। बाकी इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी हमने यहाँ पर बात की थी कि जो 10 एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ 1% बनाते हैं। यानी ये देखिए अगर 99 के साथ इसको कंपैरिजन करें तो ये बहुत माइनर मिकदार है। ट्रेस एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रेस एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि ऐसे केमिकल्स जो कि कंसंट्रेशन में कम होते हैं, जिनकी अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम है, जिनकी कंपोजिशन हमारी बॉडी के अंदर कम है, उनको हम क्या कह देते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स हुज कंसंट्रेशन इज वेरी लो, बहुत ज्यादा लो है। देखिए ना 99% और 1% कितना जो है वो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। और ट्रेस एलिमेंट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? कॉपर, जिंक, आयोडीन और मैंगनीज। ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रेसेस के तौर पर पाई जाती हैं, जो कि ट्रेस एलिमेंट्स के तौर पर पाई जाती हैं और सिर्फ मिलकर ये सारे टोटल मिलकर सिर्फ बॉडी का 1% बनाते हैं। इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ही वक्त के अंदर मिलियंस ऑफ जो है वो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस। यानी स्टमक अपना काम कर रहा है, इंटेस्टाइन अपना काम कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम अपना काम कर रहा है। ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर एक ही टाइम के अंदर। हम सांस भी ले रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। तो इसका मतलब है जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी की वो इतनी सिंपल नहीं है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल। क्यों सिंपल नहीं है? क्योंकि हम एक वक्त के अंदर जो है वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी एक टाइम के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है और इस कम्प्लेक्सिटी की वजह से हम कहते हैं कि हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन इतनी सिंपल नहीं है, बल्कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें सबसे सिंपल लेवल की तो मोस्ट सिंपलेस्ट लेवल क्या है हमारे पास? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सबसे बेसिक और सबसे सादा तरीन जो लेवल है वो है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसके बाद अगर हम बात करें जो है कॉम्प्लेक्सिटी की, अगर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करें तो वो फिर आगे हमारे पास इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कम्युनिटी कैसे बनती है, पॉपुलेशन कैसे बनती है, एक बायोस्फीयर कैसे बनता है, इकोसिस्टम किस तरह से बनते हैं।
ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। तो हम कहते हैं सबसे सिंपलेस्ट लेवल हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट लेवल जो है वो मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको एक दफ़ा सम अप कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्या हैं। टोटल हमारे पास जो है वो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 100% बनाते हैं। उस 100% में से 10 जो है वो 1% और 6 जो है वो 99% बनाते हैं। फिर हमने बात की कि इन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स क्या है, वो एलिमेंट्स जो कि मिलकर एक ह्यूमन बीइंग को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उसके बॉडी मास को बनाते हैं, उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद हमने बात की कि बॉडी के अंदर एट अ टाइम बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और उन फंक्शन का जिम्मेदार कौन है, यही बायो एलिमेंट्स। फिर बायो एलिमेंट्स की हमने बात की कि इनमें से 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बॉडी का 99% बनाते हैं। फिर हमने बात की इनकी परसेंटेज के बारे में कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक बायो एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक कंसनट्रेशन हैं बॉडी के अंदर, स्पेसिफिक परसेंटेज है बॉडी के अंदर। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल की बात जो है वो बात की गई, जैसे कि ब्रिक्स मिलकर एक वॉल बनाती हैं, इसी तरह से सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। फिर जिस तरह से वॉल्स मिलकर एक कमरा बनाती हैं, इसी तरह से टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। फिर जिस तरह से हमारे घरों के अंदर एक कमरे के साथ दूसरा कमरा अटैच होता है, इसी तरह से एक ऑर्गन के साथ दूसरे ऑर्गन जो है वो अटैच होते हैं और ये मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर हमने बात की ट्रेस एलिमेंट्स की, कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि बॉडी के अंदर बहुत ही कम मिकदार में हैं, उनमें कॉपर, जिंक, आयोडीन और मैंगनीज पाए जाते हैं, वो सिर्फ 1% है। फिर हमने बात की कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, ये इतनी आसान नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट लेवल सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, बहुत सारी जो है इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर इन सारे लेवल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इनकी डिटेल के बारे में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।